हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेडिसिन नॉलेज, जहां आपको मिलती है किसी भी प्रकार की किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी, वो भी बहुत सिंपल टॉपिक्स में कन्वर्ट कर करके। तो आज हम बात करने वाले हैं मैफ्टाल पी टैबलेट के बारे में, जो कि एक एलोपैथिक मेडिसिन है। तो इसको लेने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। हम किसी मेडिसिन को लेने के लिए आपको पर्सनली एडवाइस नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपने डॉक्टर के मशवरे से ही करें भैया काम को। देखो, इस टैबलेट को हम अब मेरी बाकी सभी वीडियोस के पैटर्न से ही जानेंगे, जैसे जिसमें हम बात करेंगे इसकी डिटेल्स, फिर इसका क्लासिफिकेशन क्या, यानी कि इसका ड्रग ग्रुप कौन सा है, फिर उसके यूज़ कहाँ कहाँ पर काम आती है, फिर डोज कितनी देनी है कितनी नहीं देनी, फिर उसके बाद ओवरडोज से क्या हो सकता है, फिर मिस्ड डोज या मैक्सिमम डोज, उसके बारे में भी सब हम बात करेंगे। मोड ऑफ एक्शन भी देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। उसके बाद सावधानियाँ यानी कि प्रिकॉशंस, फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस कि कब लेनी है कब नहीं लेनी, किस कंडीशन में नहीं लेनी बिल्कुल भी। उसके बाद ड्रग इंटरेक्शंस। देखिए, ड्रग इंटरेक्शंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शंस का मतलब होता है किस दूसरी मेडिसिन के साथ आप इसको नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो इसके साथ में रिएक्शन कर सकती हैं, साइड इफ़ेक्ट आपको दे सकती है, नुकसान दे सकती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद में साइड इफ़ेक्ट और लास्ट में इसके प्राइस के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जान लेते हैं इसकी डिटेल्स। फ्रेंड्स, ये एक एलोपैथिक मेडिसिन है जिसके अंदर मेफेनेमिक एसिड नाम का साल्ट एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट 100 mg में होता है, जिसका यूज़ बच्चों का फीवर पेन वगैरह कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये प्लेन टैबलेट और किसी दूसरे ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में भी आती है, जैसे डाइसाइक्लोमाइन या ड्रोटावेराइन या पैरासीटामोल वगैरह के साथ भी कॉम्बिनेशन में आती है, ठीक है, जिसके अलग अलग यूज़ होते हैं वैसे तो। लेकिन फ़िलहाल हम मैफ्टाल पी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी पर रहते हैं, ठीक है। ये इसका साल्ट और सस्पेंशन भी आता है बच्चों के लिए, यानी कि ड्रॉप जो कह सकते हैं वो भी आता है, ठीक है। जान लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन कि किस ड्रग ग्रुप से बिलोंग करती है। इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये NSAIDs यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की तरह ड्रग्स ग्रुप से बिलोंग करती है, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसे सिंपल भाषा में पेन किलर्स भी कह सकते हैं। जान लेते हैं इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। इसका मेन यूज़ बच्चों का फीवर और पेन कम करने के लिए या दर्द रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे बच्चों में किसी प्रकार की चोट वगैरह लग जाती है तब इसको दे सकते हैं, उसके दर्द को कम करने के लिए। हालांकि जख्म नहीं सूखेगा इससे, लेकिन सिर्फ उसके दर्द को कम करने के लिए इसको देते हैं, ठीक है। बच्चों के मसूड़े फूल जाते हैं तो उसमें कुलमुलाहट होती है ना, जब बच्चों के दांत निकलने वाले होते हैं तो वो कोई भी चीज़ उठा के मुँह में ही लेते हैं बस, फिर तो उसके मसूड़े छिल जाते हैं, उसमें फिर उनको पेन होता है, थोड़ा थोड़ा टूथ एच होता है बच्चों के। और थोड़े बड़े बच्चे हैं, उनके दांत हैं, चोट लग गई, दांत में दर्द होने लगा, तब भी इसको देते हैं टूथ एच को कम करने के लिए, यानी कि दांतों के दर्द को कम करने के लिए भी, डेंटल पेन जिसको हम कह सकते हैं। तो इससे अलावा बच्चों के जो है ना कैल्शियम की कमी से हाथ पैर वगैरह में दर्द होता है, जॉइंट्स पेन होता है, तो उसमें भी इसको दिया जाता है पेन को कम करने के लिए। सिर्फ बच्चों की हंसली वगैरह उतर जाती है, जैसे कहते हैं हाथ उतर गया या हंसली उतर गई, कोहनी वगैरह का जॉइंट उतर जाता है ना ऐसे बच्चों का, तो उसमें काफ़ी बहुत अत्यधिक दर्द होता है, तो उसको कम करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसी प्रकार की गुम चोट वगैरह लगने पर, कोई नील वगैरह पड़ गया है, मतलब बच्चे तो खैर होते ही शैतान है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो ये टैबलेट इमरजेंसी टाइम में घर में ज़रूरी होनी चाहिए। फाइनली हम कह सकते हैं कि ये टैबलेट बच्चों की एक पेन किलर की तरह काम करती है, बच्चों की पेन किलर ही समझें आप इसे, ठीक है। ये गर्ल्स में होने वाले पीरियड जो होते हैं, मासिक धर्म, उसमें जो पेन या क्रैम्प्स वगैरह अत्यधिक दर्द वगैरह होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी, उस दर्द को कम करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जान लेते हैं इसकी मोड ऑफ एक्शंस की, ये कैसे काम करती है। देखो, हम इसको ऐसा समझते हैं, मतलब हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन नाम होता है जिसका, जो हमारे जो बॉडी है उसमें फीवर और स्वेलिंग, जिसको सूजन कहते हैं, उसको मैनेज करता है वो, ठीक है। तो ये टैबलेट उस केमिकल के प्रोडक्शन को इंटरफेयर करके, यानी कि प्रोडक्शन कम करके उसका इस तरीके से काम करती है। तो जब उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है तो वो हमारा फीवर और स्वेलिंग जो मैनेज कर रहा था वो स्वेलिंग कम होने लगती है, ठीक है। तो हमें पेन का अनुभव, इतना दर्द का अनुभव नहीं होता है, और सूजन कम होने लगती है, ख़त्म हो जाती है फिर कम होते होते। बात करते हैं इसकी डोज़ के बारे में। इसकी नॉर्मल डोज़ की अगर हम बात करें तो ये 100 mg वाली टैबलेट जो है 3 से 5 साल 6 साल तक के बच्चों को सुबह शाम दिन में 2 बार से 3 बार तक दी जा सकती है। बाकी आपके पेशेंट के पेन, दर्द या फीवर की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डोज़ कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है, ठीक है। पर किलोग्राम में अगर इसकी डोज़ को हम देखें तो 6-7 mg पर केजी से लेकर दिन में 1 बार से 3 बार तक 20 mg पर केजी बॉडी वेट तक दिन में 3 बार, यानी कि छोटी छोटी डिवाइडेड डोज जो होती है उनमें कन्वर्ट करके दे सकते हैं। लेकिन 20 mg पर केजी बॉडी वेट से ज़्यादा दिन में 1 बार नहीं दिन में 20 mg से ज़्यादा बच्चों को नहीं देना है, यानी कि 20 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मैक्सिमम डोज समझें आप इसकी बच्चों के लिए।
ठीक है। ओवरडोज़ की अगर हम इसकी बात करें तो इसकी ओवरडोज़ लेने से आपको मोशंस वगैरह, डायरिया, लूज मोशन, ड्रोजीनेस और जी कानों में जैसे घंटी सी बजती है ना, घंटी बजने की आवाज़ आती है, रिंगिंग साउंड इन द ईयर बोलते हैं उसको, इन ईयर, तो उसमें भी हो सकती है इसकी ज़्यादा डोज अगर आपने ले ली। दर्द, अगर आपने दर्द के लिए ली है लेकिन दर्द को ये और भी बढ़ा सकती है अगर ओवरडोज ले लेते हैं। उल्टी का मन हो सकता है आपका, उल्टी हो भी सकती है, और जो है पेट में दर्द वगैरह, फैंटिंग वगैरह, ये इसके ओवरडोज से दिक्कत बन सकती है। यदि आपने किसी भी पेशेंट ने इसकी ओवरडोज ले ली तो तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएँ अगर आपको कुछ ज़्यादा दिक्कतें बन रही हैं तो, ठीक है। बात करते हैं इसकी मिस्ड डोज़ के बारे में। देखो हमेशा अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही इसकी डोज़ को लेते रहें, ठीक है। यदि आपसे इसकी कोई डोज़ मिस हो जाती है तो जैसे ही याद आए तभी इसकी डोज़ को ले लें आप, और अगर तब तक नेक्स्ट वाली डोज़ का टाइम हो गया तो नेक्स्ट वाली डोज़ से ही कंटिन्यू डोज़ को लेते रहें। डोज़ मिस हो जाने पर अगले टाइम में ये नहीं कि हमने भाई 2-2 गोली खा ली, ऐसा ना करें, ठीक है, फिर नुकसान दे जाएगी वो। अगर जब तक नेक्स्ट वाली का डोज़ का टाइम होगा तो बस नेक्स्ट वाली से ही कंटिन्यू रख लें। जान लेते हैं इसकी प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियाँ, ठीक है। प्रेगनेंसी में देख लेते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान इसको लेने से आपको बचना चाहिए, खासतौर पर स्टार्टिंग के 3 महीने में तो कोशिश करें कि आप बिल्कुल ना लें, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग में देख लेते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि दूध जो पिलाती हैं महिलाएं वो, ये मेडिसिन बहुत हल्की मात्रा में दूध में यानी कि मिल्क में पास आउट हो जाती है। तो अगर आपने अपने बेबी को आप अगर दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडर हैं, तो अपने डॉक्टर को बता दें जिससे वो कोई और अल्टरनेटिव आपको प्रिस्क्राइब कर दें, ठीक है। एल्कोहल में देख लेते हैं। एल्कोहल के साथ आपको उसका यूज़ नहीं करना है। यदि आप एल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो एल्कोहल इसके साथ में यूज़ ना करें। एल्कोहल ले रखी है तो तब भी इस टैबलेट को ना लें आप, ठीक है। ड्राइविंग में देख लेते हैं। इसको लेने से आपको ड्रोजीनेस या डिजीनेस वगैरह फील हो सकती है, तो केयरफुली ड्राइव करें। कोई मशीन वगैरह हैवी वर्क कर रहे हैं तो उसमें आप बिल्कुल सावधानी रखें, ठीक है। होती नहीं है लेकिन हो सकती है, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस में बताया जाता है, ठीक है। जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अगर आपके बेबी के लिए इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और अगर आपके बेबी को ब्लिस्टर वगैरह या स्किन रैशेस की समस्या है तो अपने डॉक्टर को पहले से ही बता दें आप, ठीक है। यदि आपको या आपके बच्चे को वोमिटिंग में ब्लड आने की समस्या है, ठीक है, किसी किसी को होता है ना, उल्टी में खून आता है, तो भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें क्योंकि उस कंडीशन में इसका यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। यदि पेशेंट को किडनी, लीवर या हार्ट या और भी जो वाइटल ऑर्गन होते हैं उनसे रिलेटेड कोई बड़ी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई डिसीज़ है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो भी अपने डॉक्टर को पहले से बता दें आप, जिससे कि वो आपको अच्छे तरीके से प्रिस्क्रिप्शन दे सकें, ठीक है। यदि आपको इस मेडिसिन से एलर्जी है, इसके ग्रुप से किसी भी मेडिसिन की जो इसके मतलब और मेडिसिन होती हैं इसी ग्रुप की, उनसे अगर आपको एलर्जी है तो भी इसका यूज़ बिल्कुल ना करें आप। इंटेस्टाइन यानी कि हाथों पे सूजन वगैरह की और पेट में छाले वगैरह जिसे पेप्टिक अल्सर या स्टोमक अल्सर बोलते हैं, वो भी पेशेंट इसका यूज़ ना करें, ठीक है। अगर आपको किसी भी पेन किलर से एलर्जी है तो भी आप इसका यूज़ सावधानी से करें या पॉसिबल हो तो फिर बचें, ठीक है। ड्रग इंट्रैक्शन जान लेते हैं। कुछ मेडिसिन इस टैबलेट के साथ लेने से आपको रिएक्शन या इंट्रैक्शंस कर सकती हैं यानी कि नुकसान दे सकती हैं, ठीक है। इसीलिए ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस दूसरी टैबलेट या मेडिसिन के साथ इसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अपने डॉक्टर को आप पहले से बता दें। यदि आपकी कोई किसी भी प्रकार की मेडिसिन पहले से चल रही है, जैसे होता है किसी का कोई बड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है या कुछ भी व्हाटएवर, तो आप अपने डॉक्टर को पहले से बता दें। वो आपकी चाहे जो दवाएं पहले से चल रही हैं, वो चाहे एलोपैथिक हों, चाहे हर्बल हो, आयुर्वेदिक, यूनानी या होम्योपैथिक, कैसी भी हो, आप अपने डॉक्टर को बता दें। कोई सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं तो वो भी आप अपने डॉक्टर्स को बता सकते हैं, ठीक है, पहले से। ब्लड थिनर जो होती हैं यानी कि खून को पतला करने वाली मेडिसिन जैसे कि वारफेरिन वगैरह, तो इसके साथ आपको इसका यूज़ नहीं करना है। लिथियम एक टैबलेट होती है जो मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, उसके साथ भी आप इसका यूज़ बिल्कुल ना करें, ठीक है। इसके साथ में अदर पेन किलर्स एक साथ ना यूज़ करें। जैसे आपने ये भी ले ली, कोई और दूसरी पेन किलर भी ले ली, तो वो हैवी हो जाएगा मामला, वो आपको नुकसान देगा फिर। मीफेप्रेस्टोन एक जो कि प्रेगनेंसी रोकने की टैबलेट होती है यानी कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए दी जाती है तो उसके साथ में आप इसका यूज़ बिल्कुल ना करें। अगर आपने मीफेप्रेस्टोन का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है प्रेगनेंसी रोकने के लिए या अबॉर्शन के लिए किसी भी, तो आप इस टैबलेट को कम से कम 10 से 12 दिन के गैप के बाद ही लें क्योंकि ये मीफेप्रेस्टोन के इफ़ेक्ट को कम करती है, ठीक है। हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन होती है डाइगोक्सिन, इसके साथ भी आपको इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और इसी तरह से मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, टैग्लोरिमस वगैरह के साथ आप इसका यूज़ बिल्कुल ना करें, ठीक है। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे आपको थोड़ी उल्टी वगैरह सी फील हो सकती है, उल्टी हो सकती है, ठीक है। जी मालिश जैसे उल्टी का मन बोलते हैं, जैसे डिजीनेस, ड्रोजीनेस,
और जी हल्का फुल्का पेट में दर्द दुखाने या स्टोमक डिस्कम्फर्ट मतलब जिसे कह सकते हैं हो सकता है, स्किन रैशेस वगैरह हो सकती हैं, या रैबिड पल्स की आपको समस्या देखने को मिल सकती है। ये एक नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कोई ज़्यादा खास इसके साइड इफ़ेक्ट होते नहीं हैं वैसे तो, लेकिन अगर कोई अलग आपको देखने को मिलते हैं कोई साइड इफ़ेक्ट या कुछ भी परेशानी बनती है तो इसकी डोज़ को तुरंत डिसकंटिन्यू करके अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लें। जान लेते हैं लास्ट में इसके प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स ये आपको ₹2.5 से ₹3 तक की रेंज में मार्केट में मिल जाएगी, यानी कि ₹31 ₹30 के आसपास इस पर प्रिंट होता है स्ट्रिप पे। तो अगर डिस्काउंट वगैरह भी करते हैं तो यानी कि ₹2.5 या ₹3 के आसपास आपको ₹3 मैक्सिमम या 3.5 मान लीजिए, क्योंकि कई सी स्टेट में टैक्स ज़्यादा होता है कम होता है तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन ₹3-4 की रेंज में आपको आराम से एक टैबलेट मिल जाएगी मार्केट में। स्ट्रिप में तो कम ही पड़ती है वैसे भी। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी मैफ्टल पी टैबलेट के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हों। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को लाइक भी करें। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, इससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो भी हमें बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर बनाएँ या किस मेडिसिन के बारे में आप कोई नॉलेज जानना चाहते हैं तो वो भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।